शैल वी स्टार्ट? शुरू करें? ये सर आपकी आवाज़ थोड़ी खराब से आ रही ओके, है। थोड़ी लाउड आ रही है, हल्की आ रही है। नाउ इट इज नो फाइन। सर, कट रही है। अभी भी कट रही है? सर आप थोड़ा और बोलिए सर। मैं दोबारा रिज्वाइन कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी सर 1 यस मिनट। सर। हेलो, हेलो। यस सर। आवाज़ साफ आ रही है अब? यस सर। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करें। आई थिंक रोहित कहाँ चले गए? ओके, वी विल बी ज्वाइनिंग शॉर्टली। चलिए देखते हैं। ओके, सो टुडे द सर ये सर ये एक्सपेरिमेंट G4 का अभी होगा सर। G3 G4 एक साथ कंबाइन कर रहे हैं ना। आप लोगों की कुछ लैब बुक नहीं है ना, तो दोनों को कंबाइन करके एक साथ फ्री कर देंगे, राइट? बिकॉज आई हैव अ मीटिंग एट 1:45, आई हैव टू गो ओवर देयर। फाइन, ओके, लेट देम कम। Okay, so basically today what you are going to perform the experiment is you have to determine the largest number in an array of n numbers. तो first question arise होता है कि arrays क्या होती है? array क्या होती है? कहाँ से स्टार्ट करें? शोएब से स्टार्ट कर लेते हैं। शोएब, व्हाट इज array? यस सर, ये ग्रुप थोड़ा लाउड बोलेंगे शोएब? Am I audible? यस सर, ग्रुप ऑफ नंबर। यस सर, ऑडिबल। Okay, okay, please. You are saying ग्रुप something. ऑफ नंबर। Group of numbers. I think there's some problem at your side, Shoaib. Sabiha? Sabiha? Sabiha, roll number 5. Sabiha, Yes, sir. what is an array? बेसिक क्वेश्चन है ना? अगर आपने सी प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग की होगी तो उसमें आपने एरेज तो देखे ही होंगे। तो व्हाट इज एरे? राजीव? राजीव, Yes, what sir. is Collection of numbers. collection of numbers? Collections of number in collection of numbers, sir, जो कि arrange हो एक well mannered में. ओके, so why we need an array? एरे की इंपॉर्टेंस क्या है? सर Array का अरेंज्ड वे में important. नंबर स्टोर होता है। यस काशिफ? सर सर अरेंज्ड वे में नंबर स्टोर होता है तो मेमोरी में चेक करना कि किस लोकेशन पे आसान होता है। नंबर अरेंज्ड वे में होता है? नहीं, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, रैंडम नंबर हम कर सकते हैं अरे के अंदर। नो सर, यहाँ मतलब सर एक एग्जैक्ट लोकेशन फिक्स रहती है ना हर नंबर के लिए। हर नंबर के लिए अगर हम मेमोरी में 1 by 1 सेव करते हैं नंबर, तब नहीं होगी सेव? सर तो इससे एक बार इंडेक्स डाल करके पूरे को रीच आउट कर सकते हैं ना, जितने भी नंबर स्टोर कर हाँ, रखे हैं। ये मान सकते हैं कि आप एक इंडेक्स डाल के आप पूरे के पूरे एरे को आप निकाल सकते हैं, है ना? और अगर हम इंडिविजुअल नंबर्स लेके जाएंगे देन इट विल बी डिफिकल्ट। हमें लूप चला के बारी बारी से 100 का जितना भी आपने नंबर्स निकालने हैं हमें निकालने पड़ेंगे। बट एरे के अंदर इट विल बी गुड अगर आप एक एरे डिफाइन कर देते हैं, साइज जितना भी रख लीजिए आप, तो एक ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नंबर जो भी आपने उस एरे के अंदर भरा है, नंबर्स, करेक्टर्स, जो भी कुछ डाला है, इंटीजर्स, तो वो कलेक्टिवली आप उसको एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट एन एरे इज। तो अगेन यू हैव एन एरे जो कि अराउंड एन नंबर्स का, आप एन नंबर्स कुछ भी दे दीजिए उसके अंदर। उसमें से आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। एन नंबर ऑफ एरेज में से लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो भी आपने निकालना है वो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द अप्रोच? अरबाब? Sir, राजीव प्लीज। राजीव, यू आर सेइंग समथिंग। सर sir जैसे प्रोग्रामिंग में पढ़ा था वैसे क्या? अरे बारी कैसे बारी से बताइए चेक आप? करेंगे कंपेयर करके. कंपेयर करेंगे, बिल्कुल ठीक। कंपेयर कंपेयरिंग इज देयर, बिल्कुल ठीक। कंपेयर हम करेंगे। कंपेयर में क्या होगा फिर? फिर सर जो स्मॉलर होगा वो मतलब उसको क्या कह सकते हैं, स्मॉलर को हम हटाते जाएंगे बारी बारी से आई का वैल्यू चेंज कर करके. और आई इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक इस प्रोसेस को एक लूप में चला दें. तो हम अभी हम माइक्रो
प्रोसेसर में आ जाते हैं। अभी आपने सी की बात करी, कंपैरिजन का स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे किस तरह से यूज करेंगे हम? बिल्कुल सही बोला, कंपेयर हम करेंगे, तो कैसे कंपेयर करके कैसे यूज करें हम? कंपैरिजन शायद COM था। कंपैरिजन का मैं बता देता हूँ, सीएमपी होता है हमारा, हाँ CMP सर। है ना? तो अब क्या करें, कंपेयर कर लिया, व्हाट विल हैपन? तो सबसे पहले तो सर एरे ले लेंगे एक, वो हम बाद में और आते हैं राजीव, उसके, अभी तो हम कैसे करना है वो समझते हैं ना। यस सर। कंपैरिजन वाला चीज आप एक्सप्लेन करेंगे पहले, उस पे हम दोबारा वापस आ जाएंगे। सर तो कंपैरिजन तो जैसे सारा माइक्रो प्रोसेसर में जितना भी अभी तक प्रोग्रामिंग करते आए हैं, दो नंबर लोड करेंगे, उसके बाद उसको एक दूसरे से कंपेयर करवा देंगे CMP लगा के। ओके, देन कंपैरिजन के बाद में कैसे डिटरमाइन करें कि कंपैरिजन विच के, नंबर इज ग्रेटर? सर वो तो कंपैरिजन जो है वो शायद बता देगा ना। नहीं, कंपैरिजन थोड़ी ना बताता है, कैसे बताएगा? अच्छा नहीं, बिल्कुल ठीक, बता देता है, कैसे बताता है? चलिए, डिसीजन कैसे आता है वो? ये नहीं राजीव, पता। ये नहीं बताया? चलिए, अच्छा है, काफी कुछ तो बताया आपने, कुछ रह गए कोई और, कुछ कायम साहब कुछ कह रहे थे शायद। जी कायम हेलो। साहब। यस जी कायम। हेलो। सर थोड़ा कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल, कोशिश थोड़ा कीजिए, कोशिश तो करनी है आपने, बताइए प्लीज। कंपेयर के बाद में क्या होगा? राजीव ने बिल्कुल सर बोला, सही बोला, कंपेयर करेंगे, उसके जैसे बाद क्या होगा? सर कंपेयर जो करेंगे तो कोई एक स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट, उस दो में से एक नंबर तो होगा ही सर। बिल्कुल उनको, ठीक। उनका डिफरेंस अगर लेंगे तो अगर जो नेगेटिव में आ गया इसका मतलब वो सर कैरी होगा। बिल्कुल बोरो होगा। तो सर ये सर अगर हाँ, वो मतलब कैरी कैरी जो आया फ्लैग, कुछ, कैरी फ्लैग जी इफेक्ट कैरी होगा, फ्लैग बिल्कुल आएगा ठीक, तो सर बिल्कुल उसमें ठीक। अगर कैरी फ्लैग जो आया तो उस पर आप चेक करेंगे कि क्या कैरी फ्लैग आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सर कैरी फ्लैग आ गया तो बिल्कुल। इस केस में जो हमें क्या करना है कि जो इनिशियली जो मैंने स्मॉलेस्ट नंबर लिया था उसमें से जो है, सपोज मान लिया एक स्मॉलेस्ट नंबर ए एल में ले लिया सर कुछ भी, और एस आई हम्म। में कुछ ले लिया, तो ए एल में एस आई को माइनस किया सर, तो अगर कैरी आ गया तो इसका मतलब जो एस आई का जो कंटेंट है उसको ए एल में हमको स्टोर करना है स्टोर क्यों करना है? सर। क्योंकि चूंकि सर वो कैरी आ रहा है सर, इस केस में क्या होगा कि वो जो एस आई का जो वो कंटेंट होगा सर वो बड़ा होगा, सॉरी, हाँ ये सर बड़ा होगा, बड़ा होगा, और ओके। ए एल जो होगा वो छोटा होगा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सर। बोला आपने। सर छोटा होगा, तो सर जब छोटा होगा तो इस केस में जो छोटे वाले में से जो है उसको जो बड़ा वाला उसको उसमें जाके अपडेट कर देना है तो एयर में आपने क्यों मूव कराया ऐसा के कंटेंट को? सर। चूंकि इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि शुरू में मैंने सर ये किया कि इनिशियली जो है मैंने ए एल वाले को स्मॉलेस्ट नंबर से वो मैंने अपडेट करा दिया, उस पे रखा। नहीं, अभी तो हमें पता ही नहीं ना कौन सा स्मॉलेस्ट है। एक सर मैं, एक हम मान के चलते हैं, हम एक मान के चलते अच्छा हैं। मान के चलते हैं, ठीक है। यस सर। नहीं, अभी हम, आपने एक चीज बोली, हमने कंपेयर स्टेटमेंट की, एक एएल लिया, एक एसआई में नंबर है आपका, ठीक है, ऐसे ही कहता ना? सर फिर जी, क्या हुआ उसके बाद में? अगर मान लीजिए एसआई का नंबर हमारा ग्रेटेस्ट, बड़ा ग्रेटेस्ट है, तो लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट है, है, एसआई यस का बड़ा है। लार्जेस्ट, यस तो सर लार्जेस्ट है। दैट मीन्स हमारा बोरो जनरेट होगा, यानी कैरी फ्लैग इफेक्ट होगा। यस सर। कैरी फ्लैग जब अफेक्ट हुआ, तो आप कह रहे हो कि जैसे अगर अफेक्ट हुआ तो जो भी कंटेंट इसका एसआई में है वो हम एएल के अंदर डाल देंगे। यस सर यस, डाल देंगे, फिर क्या तो करेंगे डाला। एक जो उस, लेकिन उसमें से सर फिर जितना नंबर का हम ले रहे हैं उसमें काउंट को भी ले लेंगे हम। नहीं, काउंट वगैरह तो नेक्स्ट थिंग आती है। नंबर डाला क्यों आपने वो? मैं तो रीजन पूछ रहा हूँ। सर इसीलिए डाला कि चूंकि ये बड़ा हो रहा है ना सर, तो इस पे से जो कैरी जनरेट हो रहा है सर, तो अच्छा ठीक है, नहीं ठीक तो है, समझ गए हम। इसीलिए करेंगे ताकि कैरी जनरेट ना हो सर। नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर आज तो फिर सर अब नहीं बता ये सकते बता हैं नहीं पाए किस। लगता है ना आप, लगता है यस आपने सर। दूसरे ग्रुप में से देखा। इतना तो समझ नहीं गए, सर, लेकिन नहीं सर दूसरे ग्रुप में समझ नहीं, नहीं कोई बात नहीं ना, समझना आना चाहिए, बाकी तो चलो ठीक है। हम वो इसलिए करेंगे क्योंकि हम लूप चलाएंगे, और जब लूप चलाएंगे उस यस जो सर। बड़ा नंबर है उसके साथ हम दूसरा नंबर कंपेयर करेंगे, इसलिए हमने एएल में यस डाला। सर वही। और कंपेयर के अंदर हम एएल को ही यूज करते हैं। यस सर। ओके, इसलिए ओके। हम बड़े नंबर को एएल के अंदर डाल देते हैं। ओके कायम, यस सर। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर, यस सर क्लियर है। चलिए, अब अप्रोच शुरू कैसे करें रोहित? कॉन्सेप्ट क्लियर आई थिंक हो गया होगा। रोहित, 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 रोल नंबर 76,
रोल नंबर 76 रोहित। मुनीसा, यस सर। शुरुआत कैसे करें? सर जो कायम ने बोला वो अंडरस्टैंड क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर, थोड़ा वो बहुत। क्लियर है, चलिए यस सर। ठीक है। थोड़ा बहुत यानी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर। फिर अब बताइए कैसे कैसे अप्रोच करें? हाँ सर, पहले मतलब फर्स्ट नंबर को Sir, I came late, sir. What is going on, sir? I want to ask. Okay, the problem is you have to find the largest number from an array of n numbers. आपके पास एक n नंबर से का array है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके रेहान? Okay, thank you. ओके यस मनीषा, यू आर सेइंग समथिंग? यस सर। सर पहले मतलब एसआई में फर्स्ट नंबर को स्टोर करेंगे। अच्छा, SI को हम यूज क्यों करते हैं? बार बार उसी कॉन्सेप्ट में हम आ जाते हैं, हमेशा ही वो गलती करते हैं आप लोग लैब में भी। व्हाई वी यूज SI? यस मनीषा, व्हाई वी यूज SI? SI किस लिए यूज किया जाता है? और नंबर ही को आपने SI में क्यों डाला? हाँ सर सॉरी, वो मतलब मेमोरी एड्रेस को उसमें डालेंगे। मेमोरी एड्रेस को डालते हैं ना SI। यस। इंडेक्स में अब आप को एक नॉर्मल रजिस्टर की तरह यूज क्यों करना? उसके लिए तो ABCD रजिस्टर्स गिवन है ना। यस सर। यस और अगेन अगर आप नंबर डाल रहे हो तो फिर हम हर बार वही रिपीट करते हैं। अगर नंबर चेंज हो गए तो प्रोग्राम थोड़ी ना बदलोगे आप, राइट? यस सर। तो SI में जो डाला वो क्या है? सर फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग ये एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस है, उस एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है? मतलब फर्स्ट नंबर एरे का। ओके, आप कह रहे हो फर्स्ट नंबर पड़ा हुआ है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात। देन व्हाट विल हैपन? फिर उसको अक्यूमुलेटर में मूव करेंगे फर्स्ट नंबर को। ओके, आप कह रहे हो उसको एक्यूमुलेटर में मूव कर देंगे फर्स्ट नंबर को। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम एक्यूमुलेटर को मूव यानी SI का जो भी कंटेंट है जो आपने फर्स्ट नंबर डाला वो आपने एक्यूमुलेटर में मूव कर दिया। देन सर फिर एसआई को इंक्रीमेंट करके दोनों को कंपेयर कर देंगे। ओके, आपने SI को इंक्रीमेंट किया और ओके बिल्कुल ठीक, इंक्रीमेंट यानी एड्रेस अपडेट किया और दोनों को कंपेयर कर दिया। देन सर वही, फिर उसके बाद अगर कैरी हुआ तो चलिए मतलब कैरी वाली बात मान लेते हैं। देन सर अगर मतलब एसआई में मतलब अक्यूमुलेटर में अगर स्मॉलर नंबर है तो ओके मतलब हाँ सर, तो इंटरचेंज नहीं करेंगे। ओके, अदरवाइज जैसे कि कायम ने कहा था SI का कंटेंट उसके अंदर हम डाल देंगे। यस सर। ओके, माय वॉइस इज ऑडिबल और इट इज क्रैकिंग? इज इट क्रैकिंग? सर ऑडिबल है। ऑडिबल है। आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। एहतशाम एक बार दोबारा रीज्वाइन कर लीजिए आप। ओके मनीषा प्लीज कंटिन्यू। है ना, आपसे पूरा क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में कुछ गलत कर दिया है, उस पर हम पॉइंट आउट कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। मनीषा प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आगे क्या करेंगे फिर हम? यस सर। सर फिर वही मतलब लूप चलेगा। लूप चलेगा। अब जब लूप चलता है तो क्या होता है लूप में? सर फिर ऐसे ही बाकी नंबर्स कंपेयर करेंगे कब तक कंपेयर करते रहेंगे? जब तक सर काउंटर ये नहीं हो जाएगा, मतलब काउंटर डिफाइन का किया आपने? सर वो स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करना था, सॉरी। बोला तो था ही नहीं आपने ना। गलती समझ में आ गई? यस काउंटर भी सर। तो इनिशियलाइज करना है हमें कि एरे कितने साइज का है यस सर। ना? बिल्कुल, चलिए ठीक है। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद समवन एल्स। अमिल, आपसे शुरू कर देते हैं। आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार और, विदाउट यस सर। मिस्टेक। विदाउट मिस्टेक एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सर सबसे पहले तो हम एरे की लेंथ फाइंड करेंगे कि कितना बड़ा एरे है। बिल्कुल ठीक, हम मैन्युअली डिफाइन कर देते हैं और एक नंबर वहां से मेमोरी में स्टोर कर देते हैं उसको। यस सर। फिर सर ठीक है। पहला नंबर जो होगा एरे का उसे हम एक अलग एक्यूमुलेटर में शिफ्ट कर देंगे। देन एरे को मतलब इंक्रीमेंट करेंगे ताकि वो सेकंड ये नंबर चीज से ये कंपेयर। चीज ये चीज अभी याद रखिएगा कि आपने एक्यूमुलेटर में शिफ्ट कराया है, ठीक है? हाँ सर, इस पे मैं बता। बाद में आऊंगा, इस कॉन्सेप्ट में फिर मैं अभी इसको भूलिएगा नहीं। आगे चलिए। ठीक सर। सर एक्यूमुलेटर में शिफ्ट कर देंगे, देन सेकंड नंबर से कंपेयर करेंगे। अगर अरे सेकंड नंबर काउंटर बड़ा कहाँ होगा गया? काउंटर कहाँ गया? सर, मतलब इंक्रीमेंट कर दिया ना सर हमने।
काउंटर इंक्रीमेंट किया है, नंबर कहाँ है फिर? सर एरे में एरे एरे के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है ना सर काउंटर का। फिर से शुरू करते हैं, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट बताइए, फिर से बताइए स्टार्टिंग से। सर सबसे पहले तो लेंथ फाइंड करी हमने कितनी है एरे की। फाइंड क्या करनी है देन वो तो हमें पता ही है, 10। अब मान लीजिए 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, जो आपने लेना है लीजिए, ठीक है। 10 ले फिर लीजिए। क्या करा उसका फाइंड, हमें पता है कितनी है वो तो हमने एरे डिफाइन कर रहे तो हमें पता होगा। सर देन फिर जो एरे है उसपे उसकी जीरो वाली वैल्यू को हमने एक्यूमुलेटर में शिफ्ट कर दिया। अरे वो जो लेंथ फाइंड की थी उसको तो कहीं लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे तो वो उसको? तो लूप लूप चलाएंगे ना सर वहां तक का। तो कहाँ तक लूप चलेगी, कैसे बताओगे लूप को? सर वो डिक्रीमेंट करते रहेंगे ना। अभी अभी सर लूप कहाँ चलाया है? हाँ, अभी तो पहला नंबर हमने असाइन नहीं किया। नहीं, लूप तो नहीं चलाया आपने, सर लेकिन लूप का जो हाईएस्ट नंबर जो है ना, जहां से डिक्रीमेंट होगा, वो तो डिफाइन करोगे, नहीं समझे? हाँ हाँ सर वो मतलब कर रहे हैं ना सर, वो तो पहले बाद में अच्छा, भी कर सकते हैं, अभी बाद तो में कर सिर्फ एक सकते हैं, पहले चलिए नंबर ठीक है, ही। सॉरी, मैंने इसे लगा कि आपको पहले करना चाह रहे थे आप, क्योंकि आपने फिर सेंटेंस आपने फिर, चलिए ठीक है, बोलिए प्लीज। सर तो हमने पहला नंबर असाइन कर दिया एक्यूमुलेटर को। देन हम जो लूप की आप बात कर रहे हैं, एक वेरिएबल दूसरा रजिस्टर में असाइन कर दिया उसे फिर किस में साइन लूप में। करेंगे? सर कोई सा भी रजिस्टर ले सकते हैं हम। बी एल ले लीजिए। ओके, बीएल के अंदर हमने दूसरा नंबर डाल दिया, राइट? हाँ सर दूसरा नंबर डाल दिया हमने। एक नंबर हमने एएल में डाला, ए एल आप ठीक है, एएल में डाल रहे हैं, दूसरा नंबर हमने बीएल में डाल दिया। देन ये सर कंपेयर कंपेयर करा सर दोनों को। भाई साहब, डिफाइन क्या कर दिया आपने, लूप कब तक चलेगी? अब तो डिफाइन कर देना चाहिए था, कंपैरिजन से पहले डिफाइन करना चाहिए था एक बात, राइट अमिल? हाँ सर। लूप कितनी देर तक चलेगी, वो जो 10 आप कह रहे थे, 10 टाइम्स लूप चलेगी, सर वो ये तो कहाँ डिफाइन किया आपने प्रोग्राम में? सर यहाँ यस, इससे पहले समझ डिफाइन रहे हैं करेंगे सर। प्रॉब्लम, समझ रहे हैं हाँ सर तो जो हम हाँ कहना सर। चाह रहे हैं? यस आपने सर। नंबर तो ले लिए एएल में बीएल में, लेकिन लूप कितनी बार चले, जो डिक्रीमेंट है, अगर आप 10 ले रहे हैं, माइनस वन 10 9 8 7 9 6, वो 10 9 कहाँ टाइम है? सर। ना, 9 टाइम चलेगी एन माइनस जहाँ जितनी भी आप ले रहे हैं ना, 9 या फिर एन ले लेते, एन की बात कर रहे हैं, वन। वो एन कहीं ना कहीं तो डालेंगे, यस सर। राइट? वो कहाँ डालेंगे वो तो आपने बताया नहीं अभी तक, और कंपैरिजन पे आ गए, उसके बाद तो हम नहीं करते हैं, जो करते हैं हम स्टार्टिंग में ही करते हैं, राइट अमिल? यस सर वो तो लूप स्टार्टिंग से ही चलाएंगे। स्टार्टिंग से चलाएंगे, बिल्कुल कुछ गड़बड़ हो गया, राइट? रोहित इज देयर, रोहित आवाज आ रही है? शायद चले गए हैं, ओके। काशिफ, यस सर। शुरू से स्टार्ट कर दीजिए फिर से। सर पहले एरे को डिफाइन कर लेंगे, ओके, डिफाइन करेंगे हर एक को, ठीक है, बिल्कुल डिफाइन कर दिया हमने। उसके बाद सर फिर उसकी जो पहली इनिशियल वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर में डाल देंगे। यानी किसके थ्रू डालेंगे? सर एसआई के थ्रू। एसआई के थ्रू ना, आप इंडेक्स यूज कीजिए, वर्ड यूज कीजिए, अदरवाइज पूरी यस क्लास सर। को समझ में नहीं आएगी ये बात। यस आपने सर। क्या किया, एक इंडेक्स, सोर्स इंडेक्स में आपने एक पहले नंबर जहाँ पे स्टोर था उसका एड्रेस डाल दिया, ऐसे ही कुछ किया? यस सर। ओके चलिए ठीक है, मान फिर लेते हैं वहां आपकी से बात। उसे एक्यूमुलेटर में डाल दिया। एसआई का कंटेंट आपने एक्यूमुलेटर में डाल दिया, ओके, देन मान लेते हैं आपकी बात। उसके बाद सर फिर सेकंड नंबर को सर उसके किसी और रजिस्टर में डाल दिया। सेकंड नंबर को आपने किसी और रजिस्टर में डाल दिया, ये भी मान लेते हैं आपकी बात। और सर जहाँ तक काउंटर की बात है, मतलब सर कि किस इस तक चलेगा, तो अगर सी रजिस्टर है तो सर सी रजिस्टर में अगर लेंथ 10 है एरे की तो 10 डाल देंगे यही सी गलती कर रजिस्टर दी, में। अगर मैंने लेंथ इंक्रीज कर दी तो प्रोग्राम दोबारा लिखोगे? नो सर, सर तो वो एन के टर्म्स में डालेंगे सर। सर एन डाल देंगे ना सर। एन की टर्म्स फिर क्या करें, नहीं मैंने कहा एन, फिर एन भी डिफाइन करना पड़ेगा आपको, एन इक्वल्स टू 10, प्रोग्राम तो तब भी दोबारा लिखना पड़ेगा अगर मैं लेंथ चेंज कर देता हूँ। सर आपकी बात नहीं समझा, फिर से एक बार बताना। क्वेश्चन मेरा ये है, आपने बोला एक रजिस्टर के अंदर मैं 10 डाल देता हूँ, राइट? यस सर, सर जो है ना? लेंथ रहेगी वही डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप 10 वर्ड 10 याद रखना, 1010 आप डाल रहे हैं, अगर मैंने एरे का साइज चेंज कर दिया, 11 कर दिया, 12 कर दिया, प्रोग्राम दोबारा लिखना पड़ेगा ना? सर तो हम लोग तो एरे ही को पूरा चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर एरे का साइज चेंज कर रहे हैं तो पूरा एरे ही चेंज हो गया, तो डिफरेंट प्रोग्राम ऑल टुगेदर हो ही जाएगा। नहीं, हम मेमोरी चेंज करेंगे ना, सिर्फ प्रोग्राम को चेंज करेंगे, मेमोरी का कंटेंट चेंज करेंगे बस। सर हम एरे लेंथ फाइंड करेंगे ना पहले सर।
एरे लेंथ डिफाइन कर दीजिए। अरे सिंपल सिंग फंडा है, एरे की लेंथ किसी भी लोकेशन पे जाके आप डिफाइन कर दीजिए, हाँ वही किसी भी मेमोरी लोकेशन में जाके आप डिफाइन कर दीजिए। यानी जो फर्स्ट लोकेशन है मेमोरी की उसमें आपका एरे का साइज है, सेकंड लोकेशन से आपकी एरे का कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई गलत कुछ कुछ गलत तो नहीं कहा हमने? नहीं सर, लेट पर मी शेयर स्टोर तो सर लेट मी स्टोर शेयर तो दिस, नंबर ही करेंगे ना वहाँ। लेकिन वो मेमोरी में करेंगे ना, प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना हमें। लेट मी शेयर द स्क्रीन। 130 आपकी ये मेमोरी है, लेट अस सपोज मेमोरी है। यहाँ पर आपका सारे बहुत सारे जो आपकी एरे है, जो फर्स्ट वाला जो है ये जो है, यहाँ पर आप लेंथ डिफाइन कर दीजिए फर्स्ट एलिमेंट में। लेट अस सपोज आप 10 कह रहे हैं, 10 डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे हम 10 डाल देते हैं। यहाँ पर हम क्या करें, 1 2 5 7 9 जो भी एरे है, 6 फिर अगेन 5 जो भी एरे है वो हमने नीचे डाल दी। कोई ऑब्जेक्शन इसमें? हम इस लेंथ को, हमें पता है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेंथ शो करता है, जो सेकंड एलिमेंट है वहां से हमारे नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। आई थिंक इसमें हमें प्रोग्राम करने की, चेंज करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, या पड़ेगी? यस, सर तो आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट नंबर डालने की जगह मेमोरी एड्रेस डाल दें वहाँ पे? मेमोरी एड्रेस का यूज कीजिए हमेशा। ये है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डायरेक्ट अप्रोच, गो फॉर द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मत यूज कीजिए, जहां पे आप कोशिश सर करिए। ऑफसेट एड्रेस का यूज करने बोल रहे हैं ना, एसआई और डीआई का यूज करने? बिल्कुल ऐसा ही एनडीआई का यूज करने के लिए बोल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, 10 वर्ड 10 डायरेक्टली मत डालिए उसके अंदर। ओके, डाल देंगे गलत नहीं है ना, ये भी हम कह रहे हैं डाल देंगे गलत नहीं है, बट ट्राई टू गो फॉर द इनडायरेक्ट अप्रोच। ये बहुत, जो जितनी भी एड्रेसिंग मोड्स किसी भी आप लैंग्वेज में जाएंगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एड्रेसिंग मोड्स होती हैं, और जब आप बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे ना बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में। जब भी आप लॉन्ग टर्म में आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऑलवेज गो फॉर द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, नॉट फॉर द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। चलिए, तो जैसे कि बिकॉज आई हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, हम जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट अस सपोज इसका एड्रेस कुछ भी है 0001H मान लीजिए, सपोज किया है। तो आपने क्या करेंगे, सोर्स इंडेक्स के अंदर है ना, आप दो रजिस्टर्स का यूज कर रहे थे। डोंट गो, दो रजिस्टर्स का यूज क्यों करना जब हमारा एक से काम हो सकता है। हमने क्या किया, इस एड्रेस को हमने सोर्स इंडेक्स में डाला। लूप के साथ हमेशा याद रखिए जो सी रजिस्टर होता है वही काम करता है, कोई और रजिस्टर काम नहीं करता है लूप के साथ। वो ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट काउंटर रजिस्टर को करता है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इस एसआई को, जो एसआई है इसको हमने काउंटर में डाल दिया, सीएल। हम छोटा नंबर, एरे का साइज बहुत बड़ा ही दे रहे हैं, इसलिए हमने सीएल ले लिया। अगेन फिर उसके बाद में हमने क्या किया, हमने सीएल को डाल दिया। सीएच को भी हम डिफाइन कर देते हैं। मे बी इफ देर इज सम गार्बेज वैल्यू, कि सीएच के अंदर हमारे पास गार्बेज वैल्यू होगी तो इट विल अफेक्ट, बिकॉज जो लूप होता है वो तो 16 बिट को रजिस्टर को लेके चलता है। इट विल वॉन्ट गो फॉर द कि वो आपका 8 बिट का कंटेंट है या फिर कितने बिट का कंटेंट है। और अगर सीएच के अंदर गार्बेज वैल्यू है देन इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम, नॉट नेसेसरली बट इट मे समटाइम्स। आफ्टर दैट व्हाट विल डन, हम एसआई का कंटेंट इंक्रीमेंट करेंगे। जो एसआई है उसको इंक्रीमेंट करेंगे, यानी क्या करेंगे, वो यहाँ से सेकंड कंटेंट में आ गया। अब यहाँ से उसका नंबर स्टार्ट हो गए जो एरे का साइज, एरे का नंबर है। इस एसआई को आप क्या करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद में आप इसको एक्यूमुलेटर में ले गए। लेट अस सपोज आपके पास 8 बिट का ही नंबर है, 8 बिट के अंदर आपने एसआई को मूव करा दिया, इस कंटेंट को मूव कराया। इसके बाद में आपने की क्या किया, सर इंक्रीमेंट करने के बाद एसआई को कहाँ मूव कराएंगे? एक्यूमुलेटर में। फर्स्ट नंबर को आपको दो नंबर कंपेयर करने हैं ना, हाँ यस है सर। ना। अब एसआई के अंदर क्या है, एसआई के अंदर उस लोकेशन का एड्रेस है जहां पर आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे पड़ा हुआ है, यानी 1 जो है वो पड़ा हुआ है। अब 1 को 2 से कंपेयर कराना है तो 1 को कहीं ना कहीं लेके जाएंगे, तभी 2 से कंपेयर कराएंगे। तो हम 1 को, सब एसआई से करने से अच्छा सर इजियर पड़ेगा अगर हम लोग दो ले ले, एसआई और डीआई। डीआई किस लिए यूज किया जाता है? सर डेस्टिनेशन के लिए मैं जान रहा हूँ, लेकिन सर कर लेंगे तो मतलब इजी पड़ेगा प्रोग्राम। चलिए आप एक बार ट्राई कीजिएगा उससे, है ना। अभी हमने सिर्फ एएल एसआई यूज किया है और कुछ नहीं यूज किया। अब हम एसआई का कंटेंट सर इंक्रीज कर मतलब वो जाएंगे। डेस्टिनेशन इंडेक्स ऑफसेट रजिस्टर है, तो सर बेसिकली क्या मतलब वो सिर्फ वही डेस्टिनेशन एड्रेस को स्टोर करने के लिए ही बना है?
नहीं मतलब ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ऐसे अगर आप ऐसा ही दिया दोनों का यूज़ करेंगे ना, आपका प्रोग्राम इस प्रोग्राम से लेंथी हो जाएगा। मैं समझ गया हूँ। आपने क्या करोगे कि अगेन आप यूज़ क्यों करोगे यार? सही बात है। एक बार रहमान एक बार लिख कर देखिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा दोनों यूज़ करने पे। हाँ, अल्टीमेटली जो मैं कर रहा नहीं हूँ आप सर, वही मुझे करेंगे। नहीं पता मैंने ये प्रोग्राम क्यों लिखा हुआ है पर एक जगह पे देखा मैंने। ओके आप देखिएगा, यूज़ करेंगे बट हाँ, अल्टीमेटली उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। ओके सर। एक बार सोचिएगा उस चीज़ को, है ना? चलिए जल्दी से हम रैप अप करते हैं। एसआई को हमने एएल में ले लिया, दैट मीन्स अब हमारे पास दो कंटेंट एक कंटेंट आ गया कि एएल के अंदर और एसआई के अंदर कंटेंट सेम है। अब क्या करें? पहली बारी में हमें काउंटर को डिक्रीमेंट करना है, बिकॉज अभी हम लूप नहीं चला रहे हैं। हम काउंटर को डिक्रीमेंट करेंगे, यानी सीएल को डिक्रीमेंट किया। फर्स्ट टाइम में हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हम लूप नहीं चला सकते। रीजन बिंग क्योंकि अभी हमारे पास दो नंबर इस कंडीशन में नहीं आए हैं कि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। सीएल को डिक्रीमेंट किया, एसआई को इंक्रीमेंट किया, एंड देन एसआई जैसे इंक्रीमेंट होगा हमारा एसआई के अंदर सेकंड नंबर आ जाएगा, एंड देन वी कंपेयर इट। हम कंपेयर करेंगे एएल और एसआई को, आपका एएल एंड एसआई जो भी आपका नंबर है इसको हम कंपेयर करेंगे। फाइन। इसके बाद में आपने जेएनसी लगाना है, एंड देन मूव, जैसे भी अमिल ने कहा, काशिफ ने कहा, मुनीसा ने कहा, एएल एंड एसआई को आप जेएनसी यूज करके, इफ नॉट कैरी, आप अगर मतलब नंबर आपका एसआई बड़ा है तो एक्यूमुलेटर में वापस मूव करा दीजिए। एसआई को इंक्रीमेंट करेंगे, एसआई को जैसे ही आप इंक्रीमेंट करेंगे सेकंड नंबर आ जाएगा, और फर्स्ट नंबर क्योंकि बड़ा था एएल के अंदर हम ले गए हैं, उनको दोबारा कंपेयर करते जाइए। कब तक कंपेयर करते रहेंगे? लास्ट में हम लूप लेके आएंगे, और लूप में हम यहाँ का एड्रेस देंगे। लूप ये लोकेशन है, लूप ए। तो अगेन ये लूप ये वापस आएगी यहाँ पे बीच में हम इंक्रीमेंट भी करा रहे हैं ना, एसआई का इंक्रीमेंट करा रहे हैं और मूव भी करा रहे हैं, कंडीशन लगा के जेएनसी की कि एसआई का कंटेंट उस कंडीशन में मूव करेगा कि नहीं करेगा। एंड देन जब तक सर कंटेंट लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? लूप हमारा कंपेरिजन हो रहा है सीएमपी से। कंपेयर तभी से मैंने स्टार्ट। मैंने ए लिखा है ना यहाँ पे मार्कर। ए ओके, ऐसे मत लिख दीजिएगा है ना प्लीज, बिकॉज आई थिंक ये आप लोग सर बोलेंगे पता है। है ना, तो वो स्टार्टिंग में लेबल प्रॉपर दीजिएगा, लेबल 1 जो भी आपने लूप कराना है या फिर एड्रेस जो भी लेना है आपने। तो आप वापस लूप कराते जाइए, जैसे ही कंटेंट 0 होगा लूप खत्म होगी, फाइनल कंटेंट को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सेव करा दीजिए, या फिर आप डेस्टिनेशन इंडेक्स, जैसे कि रहमान ने बोला, डेस्टिनेशन इंडेक्स की हेल्प से आप कंटेंट को किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे भी आपको सेव कराना है आप सेव करा सकते हैं। फाइन, कोई डाउट इसमें किसी को? नोप्स। है ना? अब यहाँ पे आप डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज कर सकते हैं। इनिशियली आप डिफाइन कर दीजिए, लेट अस सपोज डेस्टिनेशन इंडेक्स के अंदर आपने कोई एड्रेस डिफाइन कर दिया, लेट अस सपोज 400 ऐसे ही ले लेते हैं। तो इस लोकेशन पे जाके लास्ट में जाके आप डीआई के अंदर सेव करा दीजिए, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके डेस्टिनेशन इंडेक्स पे आपका कंटेंट सेव हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? फराज, फहद, जमील, एहतशाम, मुनीसा, अमन, रोहित, नो क्लियर है सबको? ओके देन चलिए फिर अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोगों की, फिर फ्री करते हैं आप लोगों को।